अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की एक्सरसाइज 2 के लास्ट 5 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15 हम करेंगे। तो देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं इसमें शायद हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टी मिनट्स प्लेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ्स ऑफ 100 फुटबॉल मैचेस आर समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ एक्स्ट्रा टाइम फर्स्ट हाफ में कितना रहा और सेकंड हाफ में कितना रहा, 100 फुटबॉल मैचेस में ये इन्होंने इस टेबल के अंदर तकसीम करके बता दिया। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट द मीडियन एक्स्ट्रा टाइम प्लेड इन द सेकंड हाफ इज ग्रेटर देन इन द फर्स्ट हाफ। तो अभी देख लेते हैं। तो 100 फुटबॉल मैचेस हैं। कितने फुटबॉल मैचेस हैं? 100। तो जो 50th वैल्यू होगी वो मीडियन होगी दोनों के अंदर। तो 50th वैल्यू कहाँ आ रही है? 50th वैल्यू फर्स्ट हाफ्स के अंदर देखें। टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 इज़ 24 और टी इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इज़ 62। तो यानी इसके बीच में कहीं 50th वैल्यू थी। समझ में आ रही है बात? तो 50th वैल्यू जो होगी वो टी इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 2 वाली क्लास के अंदर जो होगी 50th वैल्यू होगी। तो मीडियन क्लास आपकी ये हो गई फर्स्ट हाफ के लिए। इसके दरमियान में ही कहीं वैल्यू थी आपकी। यहाँ हम यहाँ पे ये ग्रेटर देन 2 लिखेंगे और ये क्लास होगी जिसके अंदर 50th वैल्यू फर्स्ट हाफ में थी। अब सेकंड हाफ में देख लेते हैं। सेकंड हाफ में एक तरफ 35 और दूसरी तरफ 82 है, तो इन दोनों क्लासेस के बीच में होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड हाफ में टी इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 5। तो इसमें होगी 50th वैल्यू। तो मीडियन क्लास सेकंड हाफ की ये हो जाएगी। तो अब मीडियन टाइम प्लेड इन द सेकंड हाफ इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट हाफ हमें कैसे पता चला कि ये 1 से 2 मिनट के दरमियान वाला है और ये 4 से 5 मिनट के दरमियान वाली क्लास है। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ज़्यादा टाइम सेकंड हाफ में एक्स्ट्रा खेला गया है। मीडियन मीडियन ज़्यादा बड़ा सेकंड हाफ का। तो ये क्वेश्चन 1 का ए हो गया, क्वेश्चन 11 का ए हो गया। अब बी में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द फर्स्ट हाफ मीडियन इज एग्जैक्टली 100 सेकेंड्स, एग्जैक्टली 100 सेकेंड। फाइंड द अपर बाउंड्री वैल्यू ऑफ के गिवन दैट द सेकंड हाफ मीडियन इज के टाइम्स लॉन्गर देन द फर्स्ट हाफ मीडियन। तो अभी समझ लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है जी। फर्स्ट हाफ मीडियन हमें पता है 100 सेकेंड्स है। तो सेकंड हाफ मीडियन का हमें क्या पता चला है? सेकंड हाफ मीडियन इज second half median is uh, k times k into फर्स्ट हाफ मीडियन। फर्स्ट हाफ मीडियन हमें पता है कितना है? 100 सेकेंड्स। के इंटू 100। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक और बात पता है कि जो अपर बाउंड्री सेकंड हाफ का जो मीडियन है, सेकंड हाफ का मीडियन हमने क्या निकाला था? कौन सी क्लास निकाली थी? ये क्लास निकाली थी। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बड़ा करके। टी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 5। ठीक है, ये क्लास थी मीडियन क्लास। तो इसमें जो अपर वैल्यू है वो क्या है? 5। 5 मिनट्स की 5 इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 300 सेकेंड्स होती है। तो ये 100 सेकेंड्स की वैल्यू थी। तो सेकंड हाफ का जो अपर बाउंड्री अगर हम लेते हैं तो ये हमने क्या, सेकंड हाफ मीडियन की हमें वैल्यू पता चल गई। सेकंड हाफ मीडियन 300 है, इज इक्वल्स टू के इंटू 100। अब के एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करें। के इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 100 विच गिव्स के इक्वल्स 3। ये 100 1 ज़ार 100 3 ज़ार इस तरह से हो जाएगा। तो के इक्वल्स टू 3 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट हाफ डेटा आर पॉजिटिवली why the mean must be greater than the median for the extra time played in the first halves। ठीक है,
मीन क्यों बड़ा होगा मीडियन से फर्स्ट हाफ के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। हमने क्या पढ़ा था, डेटा पॉजिटिवली अगर स्क्यूड है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका सबसे छोटा क्या है, मीडियन। एक मिनट में करेक्ट इसका टर्म देख लूँ फिर मैं यहाँ लिख, ठीक है। तो ये मोड है सबसे पहले, मोड इज लेस देन मीडियन विच इज़ लेस देन द मीन, यानी सबसे बड़ा मीन अगर है तो ये डाटा कहलाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और अगर डाटा में मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है, यानी रिवर्स ऑर्डर में है, और सबसे बड़ा मोड है, डाटा कहलाएगा नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड। अभी हम कैसे देख के बता सकते हैं कि अगर तो जो ज़्यादा कर्व जो है अगर वो ज़्यादा क्या नाम है बड़ी वैल्यूज़ की तरफ है, उसकी ज़्यादातर वैल्यूज़, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है, यानी चांस नहीं कह लें, ऐसा ही है स्क्यूड। और अगर तो उल्टा है, छोटी वैल्यूज़ के अंदर डाटा ज़्यादा, मतलब वैल्यूज़ ज़्यादा हैं छोटी उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। हम्म, सही है। तो अगर कम, जैसे कि इसमें हम देख लें तो ये डाटा हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी 1 मिनट का 24 पे 2 मिनट्स का 62, यानी बढ़ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर वैल्यूज़ हैं, यानी ज़्यादा वैल्यूज़ बड़ी वैल्यू की तरफ हैं, तो डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, फॉर एग्जांपल। और अगर ये इसका उलट होता है, यानी पहले बड़ी वैल्यूज़ हो, पहले ये 100 इधर होता है, यहाँ कहीं होता, तो डाटा फिर यूँ करके जा रहा होता, पहले ज़्यादा होती हैं बाद में कम होती, तो डाटा नेगेटिवली स्क्यूड होता। तो हमें पता है चूंकि जब डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो हमें पता चल गया ना कि ये छोटे से बड़ी जा रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। और अब मीन क्यों बड़ा होगा मीडियन से, एक्स्ट्रा टाइम प्लेड इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि हमें पता है डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है और मीन हमेशा बड़ा होता है मीडियन से। इसके इस इक्वेशन के तहत ये आप कोड कर दें, अगर तो ये इक्वेशन ये है, मोड इज लेस, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज़ ग्रेटर देन द मोड, तो मीन हमेशा मीडियन से बड़ा होगा अगर डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये हमने एक नया रूल सीखा जिसके तहत हमने इसको आंसर कर दिया, ठीक है। अब इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन 12 को भी हम इसी जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 12 में क्या कह रहे हैं, 80 कैंडिडेट्स टुक एन एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी फॉर विच नो कैंडिडेट scored more than 80%. The examiner suggests that 5 grades A, B, C, D, and E should be awarded to these candidates using upper grade boundaries 64, 50, 36, and 26 for grades B, C, D, and E, respectively. In this case, grades A, B, C, D, and E will be awarded in the ratio 1, ratio 3, ratio 5, ratio 4, ratio 3. Using the examiner suggestion represent the scores on a cumulative frequency polygon is used to estimate the median score. ठीक है, पहले तो हम चार्ट बना लेते हैं कि किस बच्चे को कितने ग्रेड मिले, कितने बच्चों को कितने ग्रेड मिले और उसकी बाउंड्रीज क्या क्या थी, तो ये हम ज़रा बना लेते हैं, ठीक है। तो स्कोर परसेंटेज, स्कोर को हम एस कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेड और उसकी फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों का आया, ठीक है। तो 0 से लेके एक तो ग्रेड बाउंड्री 0 से लेके 26 तक बनेगी कि ये सबसे लोएस्ट ग्रेड ये है। शुरू छोटे से शुरू करें ना, इसको हम एस कह लेते हैं स्कोर को, 26 ग्रेड है। ई फ्रीक्वेंसी है, अच्छा हमें फ्रीक्वेंसी अब निकालनी पड़ेगी। ए आए हैं 1 रेशो ऑफ जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एक रेशो का मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है। टोटल 80 स्टूडेंट्स थे, बल्कि मैंने यहाँ निकाली भी है कि ये जो टोटल रेशोज़ हैं इन सबको ऐड करें तो ये बनता है 16, और ये 16 जो रेशोज़ हैं ये रिप्रेजेंट करें 80 स्टूडेंट्स को। तो एक रेशो का मतलब कितने स्टूडेंट्स हुए, ये 16 को इधर ले जाएँ इसको ज़ीरो करने के लिए, तो 1 रेशो इक्वल्स टू 80/16 विच इज़ इक्वल्स टू 5, यानी एक रेशो का मतलब 5 स्टूडेंट्स हैं।
तो अब हमें क्या पता है कि जो उल्टा देखते हैं हम पहले, ई जो होगा वो आखिरी वाला होगा। तो जो 3 रेशो है उसका मतलब है 5 × 3 15। ई आया है 15 बच्चों का। उसके बाद देख लेते हैं क्या वैल्यू है। 26 इज़ ग्रेटर दैन एस दैन इक्वल टू 36। ये ग्रेड है बी। अब ये कितने बच्चों का आया है? 4 का है। 5 4 ज़ा 20। क्या है? 36 ग्रेटर दैन एस ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। ग्रेड है सी। कितने बच्चों का है? 5। 5 5 ज़ा, यहाँ 5 लिखा है, 5 5 ज़ा 25। अब अगला क्या है? 50 ग्रेटर दैन लेस देन एस ग्रेटर दैन इक्वल टू 64। ग्रेड बी। कितने बच्चों का आया है? 3 का आया है। 5 3 ज़ा 15। अब आखिरी देख लेते हैं। 64 इज़ लेस देन स्कोर, ये ए वाले बच्चों का है। ए आया है कितने बच्चों का? एक रेशो का आया तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 बच्चों का ये आया है। तब ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज तुम्हें पता ही है कितना है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 80 है। तो हमें पता है 80 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 80। ठीक है, अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है अभी। तो उसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बना लेते हैं। स्कोर स्कोर परसेंटेज, एक मिनट, थोड़ा इसको सीधा ही बना लेते हैं, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। स्कोर परसेंटेज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्कोर परसेंटेज, स्कोर इज़ लेस देन ज़ीरो, तो किसी का भी नहीं है। ठीक है, स्कोर लेस देन और इक्वल टू 26, 15 बच्चों का आया है। इसी से देख के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और स्कोर लेस देन इक्वल टू 36, 35 बच्चों का है, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ 20 है। 20 में 15 ऐड करेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाने में 15 ऐड हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर स्कोर लेस देन इक्वल टू 50, 25 है, 25 35 में मिला दें 60 बन जाएगा। फिर स्कोर लेस देन इक्वल टू 64, कितना है? 15 होगा। 15 है, 60 में 15 मिला दें 75 बन जाएगा। अब आखिरी एस लेस देन इक्वल टू 80, 5 बच्चों का है, तो हम ऐड कर देंगे, बन जाएगा 80। ये हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का चार्ट आ गया। अब इसके हिसाब से हम अपना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर मैं ड्रॉ करके आप लोगों को शो कराता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये देखिए मैंने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। जो मेरे पास पॉइंट्स थे, अगर हम उनको देखें, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने प्लॉट कर दिया। आप लोग भी चेक करके ज़रा इनको प्लॉट करें। इसको सही से प्लॉट कीजिएगा, ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, और लाइनें सीधी सीधी ज्वाइन करनी होंगी, ताकि जो मीडियन है वो सही से हमारा एस्टिमेट हो पाए। तो मैं ज़रा रूलर से इनको आपके सामने ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, ये साइड, सॉरी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ज़ाहिरी बात है। और अब मैं रूलर से इन सबको ज्वाइन कर दूं, और ये परसेंटेज स्कोर है, सॉरी ये परसेंटेज स्कोर है, ये लेबल करना भूल ना जाए, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ सेम इंटरवल्स के साथ, ये 20 40 60 80 दोनों तरफ है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इस तरफ है और परसेंटेज स्कोर इस तरफ है। ठीक है, तो अब रूलर से हम आपके सामने इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गया पहली लाइन, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन,
हम्म, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये लाइन, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें मीडियन 40th वैल्यू है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे होगी 40th वैल्यू, ये रही। तो 40th वैल्यू हमारी क्या पेयर हो रही है, क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए है अप्रॉक्सीमेटली 10 बॉक्सेस में ये हो तकसीम हो रहा है, तो ये 30 यहाँ तक है, 30, 37 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कह लें कि 39% बन रही है, 39%। ठीक है, 39.45 इस तरह से। ग्राफ पे भी डिपेंड करता है ना, तो ये एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मेरा जो एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 39%। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, ज़रा इसको मैं चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द ग्रेड बाउंड्रीज आर लेटर रिड्यूस बाय 10%, एस्टिमेट हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड अ हायर ग्रेड बिकॉज ऑफ दिस। तो हम दो टेबल बना लेते हैं, चलें इसी टेबल में एडिट कर लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो बल्कि नहीं, इसमें सही नहीं रहेगा, एक और छोटा सा हम वो बना लेते हैं, स्कोर परसेंटेज, ग्रेड और फ्रीक्वेंसी। इसको मिटा देते हैं। और अब जो ई की नई बाउंड्री होगी वो होगी 0 ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन 16। ठीक है, और जो डी की बाउंड्री होगी वो 10% कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 16 ग्रेटर देन एस इक्वल टू 26। और सी की हो जाएगी 10 कम हो जाएगी, 26 इक्वल टू 36। और सी की क्या हो जाएगी, ई डी सी, सॉरी सी की तो यही है, बी की जो हो जाएगी वो, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, और ये 50, सी की जो बाउंड्री है ये 50 से कम होकर 40 होगी, 36 नहीं होगी, 10% कमी आई है ना, 40 हो जाएगी। जो बी की बाउंड्री है वो जाहिर सी बात है 64 से कम होकर 54 हो जाएगी, लेकिन 40 से शुरू होगी। ठीक है, और जो 80 है ये हो जाएगी 54 से लेके 70 ए ग्रेड की, सबको 10-10% घटा दिया। ठीक है, तो जो ओरिजिनल डाटा के अंदर आप देख सकते हैं कि 64 से लेके 80 तक वाले जो हैं वो ए ग्रेड वाले थे। लेकिन अब चूंकि वो भी शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, जो आपके क्या नाम है, ये बी ग्रेड वाले हैं, बी ग्रेड वाले कितने शामिल होंगे इसमें, वेट अ मिनट। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच थोड़ी गलत रही, क्वेश्चन 12 के पार्ट बी के अंदर, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ही यूटिलाइज करना था, इस तरह से नहीं करना था। और 10% रिडक्शन डायरेक्ट इस तरह से 10% रिडक्शन नहीं थी, 10% रिडक्शन 64% इंटू जो भी 64 का 10% बनता है ना, उससे रिड्यूस करना था इसको। तो ये हमारी अप्रोच थोड़ी गलत रही। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें, 12
के पार्ट बी से और 12th के पार्ट ए तक ही ये वीडियो रखें, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो अपना ख्याल रखिएगा और ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए। तब तक हम 12th के पार्ट बी और नए रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ वापस आते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।